डूडू फूडू लव चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? अच्छे ही होगे क्योंकि आप अच्छे ही हो ना, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करना। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपनी और डूडू की लव स्टोरी बताने वाली हूँ। ये डूडू फूडू का बच्चा तो कुछ नहीं बताएगा आपको, पर मैं जरूर बताऊंगी। वैसे तो मैंने सारी वीडियो अपलोड की है लव स्टोरी फर्स्ट से लेके लव स्टोरी 22 तक, मतलब कि उस लव स्टोरी में आपको सारी चीज देखने को मिलेगी। कैसे हमारी शुरुआत हुई थी, कहाँ तक हमारे घर तक बात पहुँची, ये सारी चीज। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं एक ही वीडियो में सिर्फ सारी चीज बता दूँ कि आपको इजी रहेगा देखने में, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ, बताइए ये वो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हमारी लव स्टोरी एक प्यार में बदल गई और घर वालों को हमने कितनी मुश्किल से मनाया और क्या क्या हुआ करके। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये हुआ कि मैं किसी शादी में गई हुई थी और उसी शादी में डूडू भी आए थे। तो क्या हुआ कि मैं अब अच्छी तो हुई दिखने की और डूडू भी वहाँ आए थे। तो डूडू अपने दोस्त के साथ आए थे और मैं भी अपने दोस्त के साथ गई हुई थी। तो डूडू ने जब मुझे देखा तो मुझे डूडू देखे रह गए। ये बार बार मुझे देखे जा रहे, मैं जहाँ जा रही मेरे पीछे पीछे आ रहे। तो मतलब मुझे शक हो गया था कि हाँ ये लड़का मतलब मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, तो ये मुझे देखते रहे। तो फिर एक बंद कमरा था, तो ये बंद कमरे में मुझे लेके गए। बोला इन्होंने कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है। तो मैं गई, इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे ना आप अच्छी लगती हो, तो आप मुझे अपना नंबर दोगे। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं चली गई उतनी देर में। हाँ, और मुझे डर भी लग गई क्योंकि मैं छोटी बेबी थी ना, तो मुझे थोड़ा डर भी लग गया था। तो मैं वहाँ से आ गई थी वापस। नहीं नहीं बूबू, ऐसे नहीं हुआ था। तुम मुझे पहले तुम गई थी, उसके बाद ही मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया था कि कहीं लड़की मुझे प्यार कर ले, किसी दे दे करके। पर तुमने मुझे मुंह नहीं लगाया। फिर उसके बाद मैं चले गया, फिर बूबू भी अपने घर चले गई, ठीक है। फिर उसके बाद भाई मुझे रात भर नींद नहीं आई। मतलब मैंने जब बूबू को देखा ना, उसके बाद मुझे बूबू मेरे दिल में बस गई। फिर मैं अपने घर गया, मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो फिर सुबह नींद आ रही थी, तो ऑफिस का टाइम हो गया था। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो बूबू भी उस टाइम पे जॉब करती थी। तो बूबू अपनी स्कूटी लेके निकली और मैं भी, और हम दोनों मिले पार्किंग पे। हाँ डूडू। फिर उसके बाद डूडू ने मुझे पार्किंग पे रोका और मुझसे बोला आपका नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम बूबू है। और फिर इन्होंने उस टाइम पे मुझसे पूछा था क्या करती हो, कहाँ घर है। तो मैंने सब चीज़ बताया अपने बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब हम दोनों को एक दूसरे से हल्का हल्का अटैचमेंट हो गया था। मतलब मुझे तो थोड़ा ही हुआ था, डूडू को मुझसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। फिर उसके बाद जो नंबर एक्सचेंज की बात आई वो आई, हम दोनों गलती से कैफे में मिल गए थे। मेरा भी लंच टाइम था और डूडू का भी लंच टाइम था। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाया और पेमेंट डूडू ने किया। और मैं इतना खुश हो गई कि मेरे पैसे बच गए, डूडू ने पेमेंट कर दिया करके। तो फिर जब डूडू मुझे रोज रोज दिखने लगा तो फिर मुझे भी डूडू से मतलब प्यार टाइप का होने लगा कि हर बार डूडू नजर आता, हर एक चीज, ये सारी चीज। तो बस इतना। पर फिर भी मैंने नंबर नहीं दिया इनको। हाँ मतलब इनके पैसों से खा लिया, पर नंबर नहीं दिया था। हाँ फिर उस रात डूडू शायद फेसबुक नहीं, डूडू इंस्टाग्राम चला रहा होगा। तो इनको मेरी प्रोफाइल देखी तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। तो इन्होंने मुझे
मुझे रिक्वेस्ट में हेलो बुबू ये टाइप का भेजा, तो मैंने इनकी प्रोफाइल देख ली थी कि हाँ ये वही लड़का है करके। तो अब क्या होता है ना कि जिस लड़के से हम बार बार मिलते हैं, बार बार देखते हैं, वो हमको इम्पोर्टेंस दे रहा होता है, तो हमको भी उस लड़के से फिर प्यार हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने मेरे से थोड़ी देर बात की कि कैसे हो, क्या हो, खाना खा लिया नहीं खाया, तो मैंने रिप्लाई दिया, पर इनको फिर भी मैंने नंबर नहीं दिया। इन्होंने मेरे से मांगा नंबर कि मुझे आप अपना नंबर दोगे, मैंने इनसे मना कर दिया। मैंने इनसे बोला नंबर से क्या करना है, जो भी बात करनी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज में बात कर सकते हो। ये मुटकी ना सच में अपना नंबर दे ही नहीं रही हुई है। हाँ, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं इनसे रोज बात करता था, फिर इसने मुझे अपना नंबर दे दिया था। ठीक है, फिर आई लव यू बोलने की बात, मुझे तो बुबू से बहुत प्यार था। फिर मैंने बुबू को सबसे पहले बोला बेबी आई लव यू करके, तो बुबू ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। अभी तो मैं हंस रहा हूँ, लेकिन उस दिन मैं सैड हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद, 1-2 हफ्ते बाद, बुबू मुझे फिर मिली, तो फिर घर जाके बुबू ने मुझे अनब्लॉक किया, और फिर उसके बाद मुझे बुबू ने अपना कांटेक्ट नंबर दिया और हम दोनों की बहुत सारी बातें हुई। फिर बुबू को मैंने सबसे पहले कॉफ़ी पे बुलाया, बोला कि हम दोनों मिलते हैं ये वो करके। तो हम दोनों जब फर्स्ट टाइम मिले थे ना, तो मैंने बुबू को किस भी करा था। हाँ, डूडू ने मुझे किस भी करा था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि मैं ऐसी लड़की नहीं थी ना। तो उसके बाद फिर यही हुआ कि हम दोनों घूमने जाते थे, बहुत मस्ती करते थे। फिर हमारे रिलेशन को 1 साल हो गया था, मतलब हम लोग लड़ाई भी करते थे, झगड़ा भी करते थे और बहुत प्यार करते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि डूडू का भी पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और मेरा भी पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल थे। और फिर उसके बाद हमारे रिलेशन को काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब हमको शादी करनी थी। तो हमने घर वालों को बहुत मनाया, घर वाले बिल्कुल नहीं माने, बोला कि बिल्कुल नहीं करेगी बुबू तो यहाँ शादी, ये वो। फिर आप लोगों को पता ही है, हालांकि हमारी कास्ट सेम थी, बट वही होता है ना अमीर गरीब इस टाइप का। तो घर वालों ने बिल्कुल भी मना कर दिया था, बोला नहीं ये वो। फिर उसके बाद डूडू ने मेरे घर में मम्मी को बताया कि मैं इस पोस्ट में हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो फिर मेरी मम्मी मान गई थी। अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है तो आप मेरे यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, वहाँ पूरी स्टोरी मेंशन है, कैसे डूडू घर गया और क्या क्या ले गया, घर वालों को कैसे मनाया, ये सारी चीज़। और अभी तक की वीडियो में आपने इतना देखा, अब आगे की वीडियो में आप हमारी शादी देखोगे। लव स्टोरी पार्ट 22 तक मैंने अपलोड किया है, जितना मैंने अपलोड किया है वो सारा मैंने आपको अभी बता दिया है। अब इसके बाद आएगा शादी वाला पार्ट कि हमारी शादी कैसे हुई, कितनी धूमधाम से हुई। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि जिससे प्यार करें उसी से शादी हो, और कभी भी जो सच्चा प्यार करता है वो हमेशा एक जरूर होता है। लव यू दोस्तों।